अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस मैप पे। ये मैप काफी जो मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले द चाणक्य डायलॉग्स, मैंने कुछ बातें बोली थी तो कई लोगों ने सपोर्ट करा, कई लोगों ने ऑब्जेक्ट करा उसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो मैंने उस तारीख को बोली थी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स। ये पूरा का यहां से अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट Hey boss, 4,899 Real. Give me an iPhone 16 Pro Max. Okay, pack up all the iPhone 16 Pro Max. गो। यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ। आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों। आपने क्लिप देखी, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं साहब ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने ज्ञान दिया मुझे कि गौरव यू डोंट नो, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, इट्स नॉट सो इजी। ऐसा इजी तो कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं सर, पूरी इज्जत है आप लोगों की, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे। इंडिया 1974 में भी कर चुका था। 1998 में अटल जी के अंडर भारत ने टेस्ट करे। उधर नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ ने करवाए टेस्ट, ठीक है। दोनों डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर। लेकिन पाकिस्तान कारगिल में चढ़ दौड़ा ना, ठीक है। बाद में पाकिस्तान की पिटाई हुई, उसको जलील करा, बाहर निकाला, खदेड़ा पाकिस्तान को, अपनी लाशें छोड़ गया फौजियों की। लेकिन पाकिस्तान ने करा आपके ऊपर अटैक, करा कि नहीं करा? वहां पे दूसरी ओर चाइना, वो तो धन्य है इंडियन आर्मी का। थैंक्स टू द इंडियन आर्मी इट वाज स्टैंडिंग एट PP-14 एंड ऑल अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर भारतीय सेना नहीं होती तो बिल्कुल अंदर घुस जाते। मैं PLA की बात कर रहा हूं, चाइनीज। टुडे वी रिमेंबर कर्नल बाबू एंड हिज ब्रेव सोल्जर्स हु ले डाउन द लाइफ फॉर आवर कंट्री। हम कैसे भूल सकते हैं उनको? दोस्तों कहने वाली बात यह है कि चाइना जब मन चाहता है खटखटाने लगता है किसी भी देश को। वहां पे रूस ये कह रहा है कि साहब अगर शांति होगी तो 18 से लेकर 20% का यूक्रेन का जो इलाका है वो हमारा है। वो तो हमने इतनी जाने देकर, पता नहीं कितनी हजार से ज्यादा जाने देकर वो हमने अपनी ओर कर लिया, वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ट्रम्प भी कह रहा है, हाँ ठीक है, डोंट वरी, आप ले जाओ यूक्रेन का एरिया। घेर लिया ना उन्होंने, घेर लिया ना। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आपसे ये कह रहा है कि साहब देखो मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, आई वॉन्ट ग्रीनलैंड। तो कहता आप ग्रीनलैंड कैसे ले सकते हो? तो डेनमार्क का कहता नहीं, मुझे पसंद है, मैं ले रहा हूं। यही तो कह रहा है वो। अब ले न ले वो बात की बात है। मैं आपको दसियों और एग्जांपल्स दे सकता हूं दोस्तों। ईरान कितना बड़ा सुपर पावर है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या है ईरान के पास ऐसा? कितना पैसा है ईरान के पास? लेकिन ईरान जो है हमास को भी फंड कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी फंड कर रहा है, हुथियों को भी फंड कर रहा है। राइट? गलत कर रहा है लेकिन अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। वहां पे इजराइल, इतना सा इजराइल, छोटा सा इजराइल, उसने सबको ठोक रखा है। सऊदी अरेबिया, फॉरेन बेसिस। व्हाई डू वी नीड टू बी सो डिफेंसिव ऑल द टाइम? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं आपको साफ बता रहा हूं दोस्तों, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक है, ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया। कोई कह रहा है कि जी ये तो ऐसे ही आपने जेम्स बॉन्ड टाइप का सोल्यूशन है। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ सिंपलिस्टिक सोल्यूशन। ये आपका ये वाला जो इलाका है आपका, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये आपका परमानेंटली थ्रेटेंड रहेगा। राइट? आप एक बात बताइए, बिलांद भर का बांग्लादेश, इतना बड़ा भारत, ये देखिए इतना बड़ा भारत, कितने बांग्लादेश उसमें फिट आ जाएं? ये बांग्लादेश क्या कह रहा है आपसे? बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश इधर इस एरिया में यहां पे ISI को लेकर आया। पता है ना आपको? बांग्लादेश गॉट ISI हियर। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। यानी कि पाकिस्तान आएगा, पूरा घूम के यहां पे आएगा, बिल्कुल यहां पे जाके ये लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, बिल्कुल चिकन नेक के पास। ऐसा वो धमकी दे रहा है। बाद में करेगा जो करेगा, लेकिन उसकी तरफ से एक औपचारिक एक बयान आ गया कि वी विल डू मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान। हम भी जाएंगे, वो लोग भी आएंगे। राइट? यहां पे एक और बात चल रही है, अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन यह भी बात चल रही है कि लाल मोनिरहाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है। चाइना ने बोला है कि लाल मोनिरहाट बेस हमें दे दो। ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। ये गया था ना कटोरा लेके भीख मांगने के लिए शी जिनपिंग के पास।
अब लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेस है ये मांगा, अभी ये मीडिया में नहीं आया है, ये उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन ये आएगी आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने के बाद आएगी कि चाइना ने बोला है कि भाई ये बेस हमें चाहिए। अब आप इसको देखो जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे अगर चाइना को बेस मिल जाता है एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन, अगर चाइना को बेस मिल जाता है और चाइना कहता है कि यहां पे हम 1 या 2 स्क्वाड्रन हम लोग J-20 की लगा रहे हैं, अगर कह देता है, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी यार, वाई हियर, हम यहां की बात क्यों ही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी तो इसकी बात हुई है ना, ये देखिए लाल मोनेरहाट की, अभी तो इसकी बात हुई है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी, आप जानते हैं पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा, पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा हमारा, राइट। वहां पे अमेरिका कह रहा है कि हमें बेस बनाना है, चलो अमेरिका को हम एक लेवल से 100% नहीं पर एक लेवल से फ्रेंडली पावर तो कंसिडर कर सकते हैं, कम से कम हमला नहीं करेगा, चाइना तो हमला कर चुका है इन द पास्ट। फिर ये कहना कि ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे प्लान हमारी थ्योरी, भाई साहब आपके प्लान आपकी थ्योरी, जिस दिन चाइना का यहां पे बेस आ गया, आपका प्लान और आपकी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, डोंट वेट कि पाकिस्तानी कारगिल पे अटैक करें तब हम वापस उनको खदेड़ें, राइट, या पाकिस्तानी 1965 पे अखनूर पे चढ़ दौड़ें, फिर हम लाहौर पे अटैक करें, पाकिस्तानी ऑपरेशन चंगेज खान करें, फिर उसके बाद हम 2 लख्त करें, 2 टुकड़े करें, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएं, या फिर पाकिस्तानी अटैक करें 1947-48 में, हमें पता लगे, फिर उसके बाद हम अपने ट्रूप्स डालें। प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम टू बी रिएक्टिव, दिस इज द टाइम टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो सही है, अगर आपको लगता है, आपसे मेरे मतलब भारत को, भारत के जो पावर स्ट्रक्चर है उसको, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अगर आपको लगता है सही है तो सही है। ये नैतिकता, ये सब, ये बेकार की चीजें आजकल नहीं चलती, ये सब चीजें, ये पुरानी एक्सपायरी डेट का मॉडल है, उसको उठा के फेंक दीजिए बाहर आप, इसमें कोई नैतिकता नहीं है। जो भारत के लिए ठीक है वही नैतिक है, उसको नैतिक बना देंगे। इतना तो दम है हमारे पास, भारतीय सेना के पास, कि जो भारत के हित में है हम उसको नैतिक बना देंगे अपने बाजुओं के जोर से। Hey boss, 4,899 Real. Give me an iPhone 16 Pro Max. Okay, pack up all the iPhone 16. इसको करिए खत्म, राइट, और नीचे चिट्टागोंग वाले एरिया को, एक बार इस चिट्टागोंग वाले एरिया को आप थैंक यू बोल दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए इसको। मैं आपको बता रहा हूं, इसको खत्म कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये नासूर बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो मोहम्मद यूनुस आज की तारीख में बोलकर गया है ना, इसके बाद जो भी आएगा वो यही बोलेगा, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, पता नहीं किस कारण एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में इतना ज्यादा हो गया है। हमारी गलती थी, सांप को दूध पिलाया, सांप का बिल भी हम ही ने खोद के दिया, बाय द वे, बांग्लादेश भी हम ही लोगों ने बनाया, आज वही बांग्लादेश उल्टा हमें डसने की सोच रहा है। इनकी टांग तोड़ने का अब वक्त आ चुका है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि स्ट्रेटेजिकली क्या हो सकता है एंड इसके रिपरकशन क्या हैं। जब पाकिस्तान ने अटैक करा था कारगिल पे, पाकिस्तान ने रिपरकशन सोचे थे? ठीक है, इट्स अ बैड एग्जांपल टू गिव, पाकिस्तान इज अ टेरिबल एग्जांपल टू गिव, एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सेइंग दैट माइट इज राइट, माइट इज राइट। शक्ति होती है ना, वही सत्य है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में, जैसा मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चाहिए मुझे ग्रीनलैंड तो चाहिए, लोग कह रहे हैं साहब आप कैसे ले सकते हैं, वो तो नेटो कंट्री है, कह रहा बाढ़ में जाओ। 20 साल अफगानिस्तान में बैठा, अमेरिका बैठ गया, बाढ़ में जाओ। इराक को अटैक कर दिया, बाढ़ में जाओ, जाओ, हमें पसंद है हमने कर दिया। यही होता है। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, अजीबो गरीब लगेंगी, लेकिन यही सच है दोस्तों। अनलेस यू कट दिस पार्ट, अनलेस यू वाइडन द चिकन नेक, यू विल ऑलवेज सफर। हां, आप 15 कॉन्क्लेव कर सकते हैं, आप 15 डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, इसके रिपरकशन क्या होंगे, सोचते रहो रिपरकशन। एक दिन यहां पे लाल मोनेरहाट में J-20 का स्क्वाड्रन बैठेगा, जिस दिन चाइना का, उस दिन मैं पूछूंगा कि आप क्या रिपरकशन होंगे, ये बताओ। अभी भी वक्त है, मैं बता रहा हूं। आदेश दीजिए, खत्म कर दीजिए मैटर को वंस एंड फॉर ऑल। बस मुझे आपको इतना ही बोलना था। तो दोस्तों, देर किस बात की, जाइए